हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए लिसनिंग मैप से रिलेटेड लेकर आई हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपके लिए सब टाइटल ऑन कर देती हूँ क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। Here a tourist information officer explaining local walks to visitors. First, you have some time to look at questions 11 to 15. गाइस, ये वाला हमें जो टाइम मिलता है ना, इसमें आपने सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है, आपने डायरेक्शंस को लिखना है। कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है, कहाँ पे ईस्ट है और कहाँ पे वेस्ट है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन की जगह कौन कौन सी डायरेक्शन होती है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है हमारा साउथ, यहाँ पे होता है ईस्ट एंड यहाँ पे हमारा होता है वेस्ट। सबसे पहला काम आपने ये करना है एंड द सेकंड, जो चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है उसको आपने एक एनालाइज कर लेना है। जैसे ऑल रेलवे स्टेशन, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, विलो लेन, पॉन्ड, पाइन स्ट्रीट, सभी को ऐसे आपने एक बार देख लेना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें दी गई है। एंड द थर्ड वन, आपने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चंस गिवन है वो आपने देखनी है। जैसे यहाँ पे हमें कौन सी है, सुपरमार्केट, क्लाइंबिंग, म्यूज़ियम, बाइक हेयर और कैफ़े। इसको हमने एक बार अच्छे से देख लेना है। एंड अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। ऐसे ये जो आपको टाइम देते हैं ना, इसको आपने यूटिलाइज़ करना है। इस वजह से ये 3 स्ट्रैटेजीज़ को आपने फॉलो करना है। तो आप देखना, लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9 बैंड भी लेकर आ सकते हो। ओके गाइस, अपना 100% देना, कंसंट्रेशन पावर पूरी रखनी है, माइंड को डाइवर्ट नहीं करना। एक बार डाइवर्ट हो गया तो मैप सारा फ्लॉप हो जाएगा। सो नेवर डाइवर्ट योर माइंड हियर एंड देयर। ओके, अब हमने अच्छे से इसको मैं बताती हूँ किस Welcome तरीके to से करना everyone है। here. I hope you enjoy your stay in our village and enjoy the local scenery. I'll tell you a bit about the forest and mountain tracks in a minute. But first, I'll just give you an idea of where everything is in the village. So, we're here in the इसने बोला है कि मैं सबसे पहले आपको ये आइडिया दे देती हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं विलेज में, ताकि आपके लिए यूज़फुल हो जाए। ठीक है, अब वो स्टेप बाय स्टेप इनकी बात करेगा कि सुपरमार्केट कहाँ पर है, ठीक है, स्टोर कहाँ पर है, ये सारी स्टेप बाय स्टेप बात करेगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोन की तरह काम करेगा। ठीक है गाइस, तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ एंड आई होप इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। tourist information center, and when you come उसने उसने क्या बोला, वी आर हेयर इन द टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, वी आर हेयर इन द टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। हम कहाँ पे हैं, यहाँ पर हैं। मतलब हमारा जो मैप है, हमारी जो लोकेशन है वो ये है। यहाँ से अब हमारा मैप की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। हम टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पर हैं अभी। out of the center, you're on Willow Lane. Just कहते हैं कि जब आप टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से बाहर आते हो, जब आप टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से बाहर आते हो तो आप विलो लेन पे आते हो, जो किसके ऑपोजिट है, पॉन्ड के ऑपोजिट है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। opposite the pond. If you want to get to the supermarket for your supplies of food and water, go right. That क्या बोला उसने, अगर आप सुपरमार्केट पे जाना चाहते हो फूड और वाटर के लिए, वो आपको कहाँ पे मिलेगी, राइट में। अब राइट कहाँ पे, उसने बोला था पहले आप बाहर निकल जाओ टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से, उसके बाद आपने राइट में चले जाना। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब देखते हैं कि हमें किस ओर जाना है। that's the quickest way. And then turn right at the top of Will. फिर से आपने क्या करना है, राइट लेना है। ठीक है, जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ पे हमने एक राइट लिया। ठीक है, अब एक और राइट हम लेंगे, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब हमें एक बात तो मेक श्योर होगी, या तो फिर ये एफ़ वाला होगा या फिर जी वाला होगा, ये बताएगा। ठीक है, तो वो हमारा सुपरमार्केट होगा। देखते हैं कि एफ़ है या फिर जी है। Willow Lane. And it's the second building you come to, opposite the old railway station. अब मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ। क्या बोला उसने, सबसे पहले उसने बोला कि हम लोग कहाँ पे हैं,
टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे हैं। जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो विलो लेन आता है, जो किसके ऑपोजिट है, पॉन्ड के ऑपोजिट है। कहता है अगर आप सुपरमार्केट में जाना चाहते हो तो आपने राइट में जाना है। हम राइट में चलेंगे तो कहता है एक और राइट लेना है, एक और ले लिया। उसने बोला जो सेकंड बिल्डिंग है वो सुपरमार्केट है, किसके ऑपोजिट, ओल्ड रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट है जो, वो क्या है, हमारी सुपरमार्केट है। ये भी आप देख सकते हो, ऑपोजिट टू द ओल्ड रेलवे स्टेशन, वो हमारी क्या है, सुपरमार्केट है। आई होप आपको फर्स्ट क्लियर होगा। अब हम सेकंड देखते हैं। If you're planning on doing some serious climbing and you need some equipment, we do have an excellent climbing supply store just 5 गाइस क्लाइंबिंग सप्लाई स्टोर की उसने बात करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब वो हमें इसकी लोकेशन बताएगा कि वो है कहाँ पर एग्जैक्टली। minutes walk away. Turn left once you're outside the Tourist Information Center. Take Willow Lane all the way up to Pine Street. You want to go left along here. Then keep walking and go up Mountain Road on your right until you come to the next turning on the left. Head down there and you'll come to the climbing supplies store. If you get to the small building that sells ski passes, you'll know you've gone too far. गाइस इसमें उसने क्या बोला है कि कहता है अगर आप स्टोर में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप है टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से विलो लेन पे जाइए, फिर उसके बाद आपने लेफ़्ट लेना है। जब आप पाइन स्ट्रीट पे चले जाओगे तो आपने वॉक करते रहना, जो राइट साइड होगी वो आपकी होगी माउंटेन रोड, लेकिन आपने तब तक चलते रहना जब तक नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट ना आ जाए। जब हम जहाँ पर आ जाते हैं उसने बोला अगर आप स्काई पासेस पे पहुँच गए हो तो आप कंसीडर करना कि आप बहुत ज़्यादा उससे आगे पहुँच गए हो। तो इट मीन्स जो स्मॉल बिल्डिंग हमारी बैक थी, ये डी वाली है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टोर है, क्लाइंबिंग सप्लाई स्टोर हमारा ये वाला है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब हम थर्ड पे चलते हैं। You also need to head to Pine Street for the museum. It's small, but well worth a visit if you're interested in the history of the village and the old gold mining industry. So, when you reach Pine Street from here, you'll see the old railway line on the other side of the road. Turn left into Pine Street and keep going until you come to Mountain Road. And just past here, the museum will be on your left, just behind the railway line. तो गाइस इसमें उसने क्या बोला है कि आप जब पाइन स्ट्रीट पे आ जाते हो तो इसके साथ क्या एक ओल्ड रेलवे लाइन है, ये वाली जो ब्लैक वाली दी हुई है ना, ये हमें उसने क्या वो दी हुई है, रेलवे लाइन दी हुई है। कहते हैं कि फिर आपने यहाँ पे पाइन स्ट्रीट से चलते रहना है और जो आपके राइट पे होगा वो माउंटेन रोड होगा, वहाँ पे आपने जाना है। उसके बिल्कुल लेफ्ट में जो है वो हमारा म्यूज़ियम है, जस्ट बिहाइंड द रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन है और इसके बिल्कुल बिहाइंड मतलब पीछे म्यूज़ियम है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। उसने बोला पाइन स्ट्रीट के साथ साथ एक रेलवे लाइन है, आपने उसके गो थ्रू होते जाना है। फिर राइट में माउंटेन रोड आएगा और माउंटेन रोड के बिल्कुल लेफ्ट में जस्ट बिहाइंड द रेलवे लाइन क्या है, म्यूज़ियम है, ठीक है। लेफ़्ट भी बता दिया उसने, बिहाइंड भी बता दिया। आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। Don't worry about crossing over the tracks. The train stopped running through here in 1985. If you're planning on following one of the easier forest walks, you might like to hire a bicycle. To get to the hire shop, again, you need to head to Pine Street. On the left-hand side of Pine Street, you'll see the town hall. Go down the little road that you come to just before it, and you'll find the bike hire shop just behind the hall. अब इसमें उसने क्या बोला है कि आप अगर बाइक हायर पे जाना चाहते हो, जहाँ पे आप बाइक हायर कर सकते हो, वो कहाँ पे है। सबसे पहले आपने पाइन स्ट्रीट पे जाना है, यहाँ पर आपको मिलेगा टाउन हॉल। टाउन हॉल के बिल्कुल पीछे हमारा जो है वो क्या है,
हॉल है जहाँ पे आप बाइक्स को हायर कर सकते हो। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? ई। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। They have a good range of bikes, so I'm sure you'll find something that suits your needs. Last but not least, if you're hungry after a long day's trek, I can recommend our local cafe. Again, when you leave the Tourist Information Center, turn right and follow Willow Lane until it joins Pine Street. And right opposite, on the far side of the railway tracks, is the cafe. अब गाइस इसमें उसने क्या बोला, कहती अगर आप कैफ़े में जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले टूरिस्ट सेंटर में जाना है, फिर आपको विलो लेन में जाना है, तब तक जाते रहना है जब तक आप पाइन स्ट्रीट से टच ना हो जाओ। और इसके बिल्कुल सामने और किसके साथ, रेलवे लाइन के साथ क्या है, कैफ़े है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब मैं एक बार आपको सभी का ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले उसने क्या बोला कि अगर आप सुपरमार्केट में जाना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से बाहर निकलना है। ठीक है, जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे विलो लेन आएगा। ये किसके ऑपोजिट है, ये पॉन्ड के ऑपोजिट है। उसके बाद आपने राइट में जाना है। ठीक है, जब तक आप पाइन स्ट्रीट पे नहीं पहुँचते। फिर उसके बाद आपने फिर से राइट लेना है। वहाँ पर आपको 2 बिल्डिंग मिलेगी। जो सेकंड बिल्डिंग होगी ओल्ड रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट, वो हमारी होगी सुपरमार्केट। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, जी। ठीक है, और उसके बाद हमारा है क्लाइंबिंग स्प्लाइंग स्टोर कहाँ पे है। उसमें उसने क्या बोला कि अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर को लीव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने उसमें लेफ़्ट में जाना है और पाइन स्ट्रीट पे चले जाना है। फिर उसके बाद आप लेफ़्ट को ज्वाइन करोगे, जो राइट में आएगा वो माउंटेन रोड आएगा, लेकिन आपने गो थ्रू करते रहना है तब तक जब तक टर्निंग पॉइंट ना आ जाए। ठीक है, वहाँ पे जो स्मॉल बिल्डिंग होगी जिसका नाम है स्काई पैसेज, अगर आप वहाँ पे पहुँच गए हो तो आप ये कंसीडर करना कि आप उससे काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हो। सो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, डी। सेकंड का आंसर हमारा हो गया डी। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम थर्ड वाला करते हैं, म्यूज़ियम की बात, कि म्यूज़ियम कहाँ पे है। उसने क्या बोला था, म्यूज़ियम पर जाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पाइन स्ट्रीट पे आना है। पाइन स्ट्रीट के बिल्कुल साथ साथ रेलवे लाइन है। ठीक है, इसके थ्रू जाते रहना है और जब आप राइट में मुड़ जाओगे तो यहाँ पे आपको माउंटेन रोड मिलेगा। माउंटेन रोड के बिल्कुल लेफ्ट में और रेलवे लाइन के बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे क्या है, एक म्यूज़ियम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 13 का। तो 13 का हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से आया। उसने बोला था कि पाइन स्ट्रीट से और रेलवे लाइन से बिल्कुल साथ साथ जाना है। उसके बाद आप राइट मुड़ जाओगे तो लेफ्ट में क्या होगा, म्यूज़ियम होगा, किसके पीछे, रेलवे लाइन के पीछे। ठीक है, और जो बाइक अगर आप हायर करना चाहते हो तो बाइक हायर करने के लिए आपने क्या करना है, पाइन स्ट्रीट पे जाना है। पाइन स्ट्रीट की लेफ्ट में टाउन हॉल होगा, टाउन हॉल के बिल्कुल पीछे आप बाइक हॉल है, यहाँ पे आप हायर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरह की बाइक्स को। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा 14 का। और जो 15 है वो क्या है, उसने बोला अगर आप कैफ़े में जाना चाहते हो तो उस पर आप जाने के लिए आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाना है। उसके बाद आपको विलो लेन में आना है। विलो लेन को आपने राइट को ज्वाइन करना है, तब तक जाते रहना जब तक ये पाइन स्ट्रीट के साथ टच ना हो जाए। और बिल्कुल पाइन स्ट्रीट के सामने और रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ क्या आएगा, कैफ़े आएगा, जहाँ पर आप कुछ भी खाने पीने के लिए ले सकते हो। ओके गाइस, आई होप आपको मैप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने अपना 100% दिया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझे बता सकते हो, मैं एक और मैप पर वीडियो बना दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी और आप लोग अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो जहाँ तक आप लेना चाहते हो डिज़ायर बैंड स्कोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।